माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से टॉपिक लेकर आया हूं, डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो प्यारे बच्चों, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में हमारा डिस्कशन पहले भी हो चुका है, लेकिन आज मैं डिफरेंस की बात करूंगा। कुछ नए पॉइंट्स भी उसमें एडेड होंगे और इसी से रिलेटेड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे, जो कि पिछले आईआईटी, जेई और नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये कब ये ओवरलैप करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और कब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है, क्या है अट्रैक्टिव फोर्स, क्या है रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है, रिपल्सिव फोर्स में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता था। ये सब सारी सवालों का जवाब आज आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए कैसे होता है। हाँ, तो देखो प्यारे बच्चों, डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, इधर राइट साइड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लेफ्ट साइड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब पॉइंट वाइज पॉइंट प्यारे बच्चों आप पढ़ते चलो, देखिए क्या डिफरेंस है। कलम कापी निकाल लीजिए, देखिए क्या होता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय एडिटिव इफेक्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो प्यारे बच्चों, जब एटॉमिक ऑर्बिटल ऐड होते हैं, उनका वेव फंक्शन ऐड हो जाता है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। जिसे देखिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर साई इक्वल टू फाई इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2। ये साई 1 साई 2 क्या है? वेव फंक्शन है। अच्छा, अब इधर देखिए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द सब्ट्रैक्टिव। यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घटा दिया जाएगा, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स साई ए इक्वल टू साई 1 माइनस साई 2। ये हो गया, क्योंकि यहाँ इनके वेव फंक्शन जो है आउट फेज होंगे, इन फेज नहीं होंगे। अगर क्रेस्ट ऊपर होगा तो दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल का ट्रफ नीचे हो जाएगा, इस तरह से है, तो आउट फेज है। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर बनता है। और इन फेज है, एक ही फेज में क्रेस्ट है दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, the electrons present in bonding molecular orbital result in an attraction between two atoms। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो एटम को एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करते हैं, जिससे बॉन्ड बन जाता है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इफ एनी रिजल्ट इन द रिपल्सन बिटवीन द टू एटम्स। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच में रिपल्सन होगा, और तो बॉन्डिंग नहीं बनेगा, बल्कि एंटी बॉन्डिंग बनेगा, बॉन्ड यहाँ नहीं बनेगा। नेक्स्ट, अब बॉन्डिंग में देखिए, इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी इंक्रीजेज इन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम। जो बॉन्डेड एटम होंगे उनके न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज इन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स एंड इट इंक्रीजेज इन द रीजन अवे फ्रॉम द इंटर न्यूक्लियर रीजन। दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर अनस्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, और दूर जाने पर, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, लेकिन न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट जाती है। एंड दिस इज व्हाई द बॉन्ड इज अनस्टेबल। आगे चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों।
अब देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेज इन्वॉल्व्ड these molecular orbitals have lower energy than the atomic orbitals from which they are formed. This is the cause for their greater stability. तो प्यारे बच्चों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अट्रैक्टिव फोर्स होता है और जिससे उनकी एनर्जी घट जाती है, इतना घट जाती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल से भी एनर्जी कम हो जाती है। एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन कर रहे होंगे उनसे भी एनर्जी इनकी डिक्रीज हो जाती है। and it forms bonding molecular orbital. The bond becomes more stable. लेकिन अब एंटी बॉन्डिंग में क्या है, रिपल्सिव फोर्स होता है। बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स एंटी बॉन्डिंग में फोर्स इन्वॉल्व्ड दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव हायर एनर्जी देन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की प्यारे बच्चों एनर्जी हायर होती है, किससे? एटॉमिक ऑर्बिटल से। जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे होंगे तो एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर देन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम व्हिच दे आर फॉर्म्ड। दिस इज काज देयर लोअर स्टेबिलिटी, जिससे इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। एंड इट डज नॉट फेवर द बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए बॉन्ड बनाने का फेवर नहीं करता। एंड दिस इज वाई इट्स नेम इज एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का एंटी है, उल्टा है, इसलिए इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बॉन्डिंग की ओर देखें। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड व्हेन द लोब्स ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स हैव द सेम साइन। कंबाइनिंग ऑर्बिटल की साइन सेम हो, प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा प्यारे बच्चों। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में हमेशा जो है उनकी अपोजिट साइन होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड when the lobes of the combining orbitals are of the opposite sign, अपोजिट साइन होती है, प्लस माइनस, और या तो माइनस प्लस अपोजिट साइन होगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्यारे बच्चों देखिए, दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर शोन बाय सिग्मा एंड पाई। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम दिखाते हैं सिग्मा या पाई, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर शोन बाय सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। ये हो गया। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव द लोअर एनर्जी देन आइदर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। तो पहले डिस्कशन हो चुका कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कंबाइन करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, लेकिन वहीं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव हायर एनर्जी देन आइदर टू कंबाइनिंग पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये रहा प्यारे बच्चों डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप समझ गए होंगे कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी हमेशा कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज़्यादा होता है, जिससे यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनस्टेबल होता है। लेकिन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है और दिस ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। तो ये कहानी रही प्यारे बच्चों। अब चलते हैं आईआईटी, नीट और जेई में जो क्वेश्चंस आए हैं प्यारे बच्चों, ज़रा देखिए उनका क्या तौर तरीका है जो कि आपसे पूछे गए हैं आईआईटी, जेई और नीट में। तो देखिए, ये हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट अलाउड, एस्यूम जेड एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर हम मान लें कि जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो कौन सी कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। जो अलाउड है वो तो छोड़ दीजिए, जो अलाउड नहीं है उसको देखना है प्यारे बच्चों। देखिए, ए में 2s ये तो अलाउड है, मैंने बताया था। बी में 2px ये भी अलाउड है प्यारे बच्चों। अब सी में चलते हैं, 2s 2pz ये भी अलाउड है, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है तो 2s 2pz अलाउड होगा। अब डी चलते हैं, 2px 2py ये अलाउड नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि 2px 2py एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट अलाउड व्हेन जेड एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जब जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो जाता है
तो पी एक्स पी वाई नॉट अलाउड बिकॉज दे आर इन परपेंडिकुलर। तो योर आंसर इज डी, योर आंसर डी। तो 2px 2py कॉम्बिनेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज 2px 2py आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्यारे बच्चों, अच्छा अब देखिए अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इज करेक्ट। यहाँ पे 4 ये ऑर्बिटल बने हैं, ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे पेपर में इस तरह से बन के आया हुआ था। ये ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल बना हुआ था। देखिए ए में ये ऑर्बिटल है, माइनस ये ऑर्बिटल, इधर देखो माइनस है, इधर माइनस है, ठीक है ना। तो कौन सा जो है ऑर्बिटल करेक्ट है, कौन कॉम्बिनेशन करेक्ट है प्यारे बच्चों, तो आपको ये देखना है। तो ये प्लस है, ये माइनस है प्यारे बच्चों, तो ये तो करेक्ट नहीं है क्योंकि इधर माइनस है, इधर प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये करेक्ट नहीं है और दोनों पी ऑर्बिटल हैं। अच्छा अब देखते हैं बी में क्या है। बी में ये ऑर्बिटल है, ये यस, ये गोलाकार ऑर्बिटल है, यस है। तो यस का तो प्लस ही होता है ना। तो पी के साथ किसी भी कीमत में वो कंबाइन कर जाएगा। ये कॉम्बिनेशन प्यारे बच्चों अलाउड है, दिस कॉम्बिनेशन इज अलाउड जो है। तो यहाँ पे दिस कॉम्बिनेशन लीड्स टू एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हेंस इज करेक्ट। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो नहीं बनाएगा लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, करेक्ट है ये। देखिए इधर माइनस है, ये एस ऑर्बिटल गोलाकार है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये कॉम्बिनेशन सही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। देखिए ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, यहाँ पर देखिए प्लस है, इधर माइनस है, ये यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनाया है, ये प्लस है ना, ये है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आपका आंसर बी सही हो जाता है, यह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। अगला क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ सिग्मा 2s इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल बिकॉज। देखिए सिग्मा 2s है, यहाँ पर क्या लिखा है 2, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 2, सिग्मा 2s। द एनर्जी ऑफ सिग्मा 2s इज ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 1s, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ n की वैल्यू कितना है 1 है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। तो आपसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है कि द एनर्जी ऑफ सिग्मा 2s इज ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल बिकॉज। देखिए अभी कई आंसर दिए हैं, आप समझिए अपना। सिग्मा 2s ऑर्बिटल इज बिगर देन सिग्मा 1s ऑर्बिटल, ये करेक्ट आंसर नहीं है। अगला देखते हैं, सिग्मा 2s बॉन्डिंग ऑर्बिटल बट सिग्मा स्टार 1s इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, ये तो है ही है लेकिन करेक्ट आंसर नहीं है। सी देखते हैं, सिग्मा 2s ऑर्बिटल हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ n। सिग्मा 2s की वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 2 है, देन सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s में n बराबर कितना है 1 है, सिग्मा 2s में n बराबर क्या है 2 है। तो सिग्मा 2s ऑर्बिटल हैज ग्रेटर वैल्यू n देन सिग्मा स्टार 1s। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर यही सही सी है, क्योंकि सिग्मा 2s यहाँ 2 है और यहाँ सिग्मा स्टार 1 है, तो ये 2 वैल्यू है ना, तो इसीलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा है। आपका आंसर सही हो जाता है सी, सिग्मा 2s ऑर्बिटल हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ n देन सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल। इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। मास्टर केम चैनल IIT JEE नीट के बच्चों की सफलता के लिए शुभकामना करता है। थैंक यू वेरी मच।